आज हम आपको एक ऐसे महर्षि की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सैकड़ों वर्ष जिए, पर उनकी उम्र सदैव 16 साल ही रही। वह कभी भी 17 वर्ष के नहीं हुए। आइए जानते हैं क्या है इस कहानी के पीछे का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। मृकंडू नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। पर वरदान देने से पहले भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू के आगे 2 विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि अगर तुम अधिक आयु वाला पुत्र चाहते हो तो वह साधारण बुद्धि का होगा, और अगर बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहिए तो वह अल्पायु होगा। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर अल्पायु मगर बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र मांगा। भगवान शिव ने उस बालक की आयु 16 वर्ष निर्धारित की थी। अन्य कथाओं में यह उम्र 12 या 15 वर्ष भी बताई जाती है। बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया, जो बुद्धि से बहुत तेज और गुणी था। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे माता पिता शोक में डूबते जा रहे थे। जब मार्कंडेय आयु सीमा के करीब पहुंच गया, तब माता पिता अथाह शोक के सागर में गोते लगाने लगे। पुत्र ने माता पिता के शोक का कारण पूछा तो उन्होंने पुत्र को सब कुछ बता दिया। तब मार्कंडेय ने दक्षिणी समुद्र तट पर जाकर वहां शिवलिंग की स्थापना की और शिव की आराधना में जुट गए। समय पूरा होने पर यमराज उनके प्राण हरने पहुंच गए। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी की महामृत्युंजय स्त्रोत से स्तुति कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। मगर यमराज ने कहा कि काल किसी के लिए नहीं ठहरता, और ऐसा कहकर उन्होंने मार्कंडेय पर यमपाश फेंका। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए मार्कंडेय को कालपाश से मुक्त कर दिया। और तब मार्कंडेय के लिए काल सदा के लिए थम गया और उनकी उम्र 16 वर्ष से आगे नहीं बढ़ी। मूल कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, पर कुछ कहानियां इससे आगे की कथा का वर्णन करती है। कहा जाता है कि बालक को काल मुक्त करने के बाद भोलेनाथ ने यमराज को आदेश दिया कि वापस लौट जाओ और दोबारा पृथ्वी पर कभी मत आना। कहते हैं कि सालों यमराज के पृथ्वी पर न लौटने से मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ गई। पृथ्वी ने शिव से आराधना की, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए पार्वती के पास पहुंची। माता पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसलिए यमराज उसे लेने गए थे। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस पर माता पार्वती ने बात को संभालते हुए कहा, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 बरस का रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहा। यही कहानी और भी कई तरह से भी सुनाई जाती है, पर मूल कथा में बहुत परिवर्तन नहीं आता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस कहानी को महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।